हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ते हैं कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 का तुलनात्मक अध्ययन, यानी इन दोनों अधिनियम की हम तुलना करेंगे। तो तुलना कंपनी अधिनियम 1956। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपनी अधिनियम 1956। भारत शासन अधिनियम 1935 और 1947 की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे व्यापार जगत में कई विसंगतियां उत्पन्न हो गई। यानी स्वतंत्रता जो हमें ब्रिटिश के शासन से मिली, उसके बाद हमारे व्यापार में कई विसंगतियां उत्पन्न हो गई। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए हमने कंपनी अधिनियम 1956 का निर्माण किया। अब इसका निर्माण किस तरह किया वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। श्री C.H. बाबा की अध्यक्षता में अक्टूबर 1950 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। श्री C.H. बाबा की अध्यक्षता में अक्टूबर 1950 को विशेषज्ञ समिति का निर्माण किया गया। यानी श्री C.H. बाबा को कंपनी अधिनियम बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई। उसके अध्यक्ष श्री C.H. बाबा थे। 1952 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की। 1952 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी। 1956 में केंद्र सरकार ने रिपोर्ट को मान्यता देकर कंपनी अधिनियम 1956 को पारित कर दिया। 1956 में केंद्र सरकार ने रिपोर्ट को मान्यता देकर कंपनी अधिनियम 1956 पारित कर दिया। समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन किए गए। समय समय पर इस कंपनी अधिनियम 1956 में आवश्यकता के अनुसार समय की परिस्थितियों को देखते हुए समय समय पर इसमें संशोधन किए गए। संशोधन करने का अधिकार संसद के पास होता है। कंपनी अधिनियम
1956 में, कंपनी अधिनियम 1956 में 658 धाराएं, 658 धाराएं, सेक्शन 658 धाराएं और 15 अनुसूचियां थी। कंपनी अधिनियम 1956 में 658 धाराएं, सेक्शन और 15 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम का प्रभाव 30 अगस्त 2013 तक रहा। इस अधिनियम का प्रभाव, कंपनी अधिनियम 1956 का प्रभाव 30 अगस्त 2013 तक रहा। यानी 1956 वाला जो कंपनी कानून है वो 30 अगस्त 2013 तक प्रभावी रहा। कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013। नया कंपनी अधिनियम का विधेयक, नया कंपनी अधिनियम का विधेयक 18 दिसंबर 2012 को संसद में प्रस्तुत किया गया। नया कंपनी अधिनियम का विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में कानून बनता है, उससे पहले इसको विधेयक नाम दिया जाता है। संसद में इसको बिल भी कहते हैं। बिल प्रस्तुत करना, विधेयक प्रस्तुत करना, लोकसभा और राज्यसभा इसको पारित करती है। पारित करने के बाद में ये विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति से फिर अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। नया कंपनी अधिनियम का विधेयक 18 दिसंबर 2012 को संसद में प्रस्तुत किया गया। लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। नया कंपनी अधिनियम का विधेयक यानी बिल 18 दिसंबर 2012 को संसद में प्रस्तुत किया गया और लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। राज्यसभा ने 8 अगस्त 2013 को इस विधेयक को पारित किया। राज्यसभा ने 8 अगस्त 2013 को इस विधेयक को पारित कर दिया, अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस विधेयक पर 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए।
कर दिए और अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 बन गया। इस विधेयक पर 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, यानी स्वीकृति दे दी, और कंपनी अधिनियम 2013 बन गया। इस अधिनियम में 29 अध्याय 7 अनुसूचियाँ, शेड्यूल 7 अनुसूचियाँ और 470 धाराएं हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में 29 अध्याय 7 अनुसूचियाँ और 470 धाराएं हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ भारत में वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 है, यानी 29 अगस्त के बाद, यानी 1 सितंबर 2013 के बाद में कंपनी अधिनियम 2013 अस्तित्व में आ गया। इन सभी बिंदुओं को नोट करना, लिखना। कंपनी अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता आती है क्रय विवरण के प्रावधानों को अधिक कठोर बना दिया। क्रय विवरण के प्रावधानों को अधिक कठोर बना दिया। क्रय विवरण पहले हमने पढ़ा था, कंपनी के पास में अंश पूंजी होती है, अंशों का निर्गमन करती है। आम नागरिक कंपनी के अंश खरीदते हैं। क्रय विवरण में अंशों के निर्गमन के नियम होते हैं। अंश के निर्गमन के नियम क्रय विवरण में होता है। क्रय विवरण के प्रावधान, क्रय विवरण के जो नियम होते हैं वो और अधिक कठोर बना दिए, सख्त बना दिए कि आम नागरिक अंश पूंजी की सुरक्षा बनी रहे। नए कंपनी कानून में स्थानापन्न क्रय विवरण का प्रावधान हटा दिया, यानी अब कंपनी स्थानापन्न क्रय विवरण जारी नहीं कर सकती। 2013 कंपनी अधिनियम से पहले इस तरह का प्रावधान था। स्थानापन्न क्रय विवरण, क्रय विवरण के स्थान पर, क्रय विवरण के स्थान पर यदि मान लीजिए कोई कंपनी क्रय विवरण जारी नहीं करती है
तो उसके स्थान पर स्थानापन्न क्रय विवरण जारी कर सकते हैं। लेकिन 2013 के बाद स्थानापन्न क्रय विवरण का प्रावधान हटा दिया गया। हम पढ़ रहे हैं कंपनी अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। ओपीसी कंपनी की संकल्पना को जन्म दिया। ओपीसी वन पर्सन कंपनी एक व्यक्ति की कंपनी। अब कोई भी एक व्यक्ति कंपनी खोल सकता है। 2013 से पहले जो कानून था 1956 उसके अनुसार एक व्यक्ति कंपनी नहीं खोल सकता था, लेकिन 2013 के कंपनी प्रावधान में लिख दिया गया कि अब वन पर्सन कंपनी भी खोली जा सकती है। वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति की कंपनी। एक व्यक्ति की कंपनी में उत्तराधिकारी की जानकारी देनी पड़ती है। तीन वर्षों के सकल लाभ का 7.5% धनराशि राजनीतिक दलों को कंपनी चंदा दे सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 में यह प्रावधान किया गया कि 3 वर्षों के सकल लाभ का, ग्रोस प्रॉफिट का 7.5% धनराशि राजनीतिक पार्टियां जो होती है उसको चंदा दे सकती है। कंपनी चंदा इनको दे सकती है। शर्तें क्या है? 3 वर्षों का सकल लाभ का 7.5% से अधिक नहीं दे सकती। तीन वर्षों के औसत लाभ का 2% राशि कंपनी के द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में राशि व्यय करेगी। तीन वर्षों के औसत लाभ का 2% राशि कंपनी के द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व में राशि व्यय करेगी। सामाजिक उत्तरदायित्व, कंपनी जो लाभ कमाती है वो समाज के विभिन्न वर्गों से कमाती है, तो कंपनी का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो 2% राशि सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों में खर्च करे। सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्य अनेकों हैं, शिक्षा संबंधी कार्य है, चिकित्सालय संबंधी कार्य है। उन कार्यों में कंपनी अपनी औसत लाभ का 2% राशि सामाजिक दायित्व में खर्च करेगी। इस तरह का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 में दिया गया है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताएं।
कंपनी की प्रथम वार्षिक सभा समामेलन के 18 महीने से घटाकर, यानी 18 समामेलन के से 18 महीने तक कंपनी को प्रथम वार्षिक सभा आयोजित करनी पड़ती है। लेकिन नए नियम के अनुसार अब 9 माह के अंदर, समामेलन के 9 माह के अंदर कंपनी को प्रथम वार्षिक सभा आयोजित करनी पड़ती है। नए प्रावधान के अनुसार कंपनी के ऋण पत्रों का ऋण में समायोजन नहीं होगा। ऋण पत्र, डिबेंचर, ये जो कंपनी डिबेंचर जो जारी करती है, ऋण पत्र जारी करती है, उस ऋण को ऋण में समायोजित नहीं होगी। यानी पहले ये प्रावधान था कि ऋण पत्रों का ऋण में समायोजन कर सकते हैं, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की विशेषताओं में या प्रावधानों में, नियम में ये बताया गया है कि कंपनी के ऋण पत्र जो है उसको ऋण में शामिल नहीं करेंगे, ऋण में नहीं बदलेंगे, समायोजन नहीं होगा। तो बच्चों आज इतना ही। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें और बार बार इनका अध्ययन करें। केवल एक बार अध्ययन करने से आपको याद नहीं होगा। धन्यवाद।